देश के भले ही अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश होने के कारण बाढ़ का माहौल है, लेकिन झारखंड में बारिश नहीं होने के कारण अब इलाकों में सुखाड़ का माहौल बन चुका है। इन इलाकों में भले ही बादल मंडराते हैं, लेकिन बारिश नहीं हो पाती है और यही वजह है कि इन इलाकों में जो भी बिचड़े लगे थे वो सूख चुके हैं और सूखने के भी कगार पे हैं। हम आपको दिखा सकते हैं जो बिचड़ा लगा हुआ है वो बिल्कुल सूख चुका है और आप देख सकते हैं कि जो धान की फसल था वो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिचड़ा जो है बूढ़ा हो चुका है और बूढ़ा होने के कारण अब ये धान के पौधे तैयार नहीं हो सकेंगे। यही वजह है कि किसान जो है काफ़ी चिंता में बने हुए हैं। वो उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि चूँकि महाजनों से कर्ज लिए हैं और वो महाजन के पैसे कहाँ से दे पाएंगे, चूँकि बीते 2 साल जो है कोरोना का असर रहा और उसके बाद जो है यहाँ पर बारिश नहीं होने के कारण पिछले साल भी सुखाड़ का माहौल था और अब भी सुखाड़ का माहौल बनते जा रहा है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभी जो बारिश का माहौल नहीं बन रहा है, क्या स्थिति बन गई है? स्थिति पूरा मेरा बिचन खराब हो गया, बूढ़ा हो चुका है, स्थिति नहीं हो रहा है। कैसे रोपेंगे मेरा धान, इसीलिए वहाँ जौन कैसे से देंगे, नहीं तो गरू बेच के हम लेना पड़ेगा। इसीलिए हमको थोड़ा सा मदद चाहिए उधर से, सरकार द्वार से। कितना पैसे लिए हैं महाजन से? महाजन से हम लिए हैं मोटा मोटी 10,000 ऐसे लिए। सावन तो बीतने को है। वो सावन तो बीत गया, इतने हो गया, नहीं हो सकता। तो ये थे विनोद सोरेन। वो उनका कहना है कि चूँकि अब तक बारिश नहीं हो पाई है और यही वजह है कि उनकी चिंताएं बढ़ गई है, चूँकि महाजनों से 10,000 रुपया कर्जा लिया है और वो 10,000 रुपया कहाँ से भर पाएंगे और यही वजह है उनकी चिंताएं बनी हुई है। हमारे साथ और एक किसान है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है, ये बताइए। हम लोग का ये झारखंड कुछ पहाड़ी में बादल उठ रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, बिचन सब मर गया, छोटा छोटा बाल बच्चा है। 2 साल पहले से खेती नहीं हुआ, तो हम लोग चाहते हैं कि सुखाड़ देने के लिए मांग रहे हैं सुखाड़। और किसी हालत से महाजन से लिए हैं 15,000 रुपया और छोटा छोटा बाल बच्चा है, खाने का भी बहुत तकलीफ़ है, तब महाजन से 15,000 रुपया लिए हैं। यदि फसल नहीं हुई तब क्या होगा? इसलिए सुखाड़ मांग रहे हैं। फसल नहीं होगा तो गाय बैल सब है, बेचना पड़ेगा, किसी हालत से तो देना पड़ेगा महाजन को। क्या नाम है आपका? मोतीलाल हेम्ब्रम। तो ये थे मोतीलाल हेम्ब्रम। इनका कहना है कि यदि स्थिति यूं ही बनी रहे तो खेती नहीं हो पाएगी और जब खेती नहीं हो पाएगी तो महाजनों का कर्ज तो भरना ही पड़ेगा और यदि महाजनों का कर्ज वो इस फसल से नहीं दे पाएंगे तो उन्हें गाय बैल तक भी भेजना पड़ेगा। स्थिति ये हो गई है कि इनके घर में छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उनको कहाँ से जो है भरण पोषण कर पाएंगे। हम आपको पिछले कई बार से हम बता रहे हैं कि लोग पानी के लिए कई टोटके भी कर रहे हैं। हम मछलिया क्षेत्र के इलाकों में लोग मेढक और मेढकी का शादी तक करा चुके हैं, चूँकि यहाँ पर ये मानना है कि चूँकि मेढक और मेढकी के शादी होगी तो बारिश होगी, लेकिन बारिश कब आएगी ये चिंता बनी हुई है। बहरहाल स्थिति काफ़ी भयानक है और आने वाले दिन में यदि बारिश नहीं हुई तो काफ़ी भयानक हो सकती है। ज़रूरत है सरकार को और इस पर ठोस निर्णय लेने की, ताकि इन इलाकों यानी कि पूरे संथाल परगना इलाके में जो है सुखाड़ की स्थिति नहीं बन पाए और किसान के जो दयनीय हालत से बचाया जा सके। खराब है मेरा गांव में, बारिश नहीं आ रही है, बारिश नहीं हो रही है, बिचन सब मर गया और खेती नहीं हो रही है और खाना पीना के लिए भी बहुत स्थिति खराब है। बाल बच्चा छोटा छोटा है और महाजन से 15,000 रुपया लिए हैं और किसी हालत से महाजन को देना पड़ेगा। गाय बैल बेच के
देना पड़ेगा। और बच्चा सब भी छोटा छोटा है, किसी हालत से हम लोग बोलते हैं सुखाड़ देने के लिए हम लोग को दे दीजिए। क्या स्थिति है सुखाड़ का, क्या स्थिति है, कैसे आप लोग खेती कर पाएंगे, क्या लग रहा है, बारिश होगी? नहीं होगी, बारिश नहीं आ रहा है, क्या करेंगे हम लोग। इसलिए मेरा बिचन भी बूढ़ा हो गया, बारिश नहीं आ रहा है। नहीं क्या स्थिति मेरा पूरा ख़राब है, बाल बच्चा छोटा छोटा है। और अभी महाजन से फिर लोन लिए हैं, ये महाजन से पास पैसा लिए हैं हम लोग 10,000 रुपया। इसलिए स्थिति पूरा ख़राब है, कहाँ से दे सकेंगे हम लोग, नहीं दे सकेंगे। इसलिए हम लोग दोबारा से पैसा मांग लेते हैं, देगा तो दोबारा भी देंगे हम लोग, नहीं तो कैसे देंगे। बारिश भी नहीं हो रहा है, धान सब भी मर जाता है। मकई से भी कर्जा महाजन से लिए हैं, कैसे झुकाएंगे। क्या लगता है कि बारिश होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्या स्थिति होगा? नहीं होगा ऐसे लगता है, क्या स्थिति होगा घर का, जो आप लोग जो फसल कर रहे हैं तो मर जाएंगे। होगा कि नहीं होगा, चिंता बना हुआ है। हाँ अभी तो कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। देखिए ये सब ये धान का फसल भी क्या मरने लगा है? हाँ मरने तो ऐसे लग रहा है, मर जाएगा ऐसा लग रहा है। अगर धान का फसल या मकई नहीं हुआ तब क्या स्थिति होगी, कहाँ से पैसा चुकाइएगा? कहाँ से झुकाएंगे, गाय सबको बेचेंगे। गाय सब बेचेंगे। और सर क्षेत्र में बारिश नहीं हो पा रही है, सुखाड़ की स्थिति है, विभाग इस पर क्या निर्णय ले रही है, और कितनी बारिश हुई और क्या इलाके के क्या हालात है? बिल्कुल सही है। जो औसत वर्षापात है, वार्षिक औसत वर्षापात, वो लगभग 276 मिलीमीटर होना चाहिए जून और जुलाई माह को लेकर, लेकिन यह अभी तक 142-43 मिलीमीटर वर्षा हो पाई है, और ख़ास करके जुलाई में तो और कम हुई है। और जो भी वर्षा हो रही है इरेगुलर हो रही है, माने वो रेगुलर नहीं हो पा रही है। और जो विभाग के द्वारा जिला कृषि विभाग के द्वारा 1,11,000 हेक्टेयर में धान लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जो नाम मात्र का किसान जहाँ पर यदि पानी है गड्ढा में या जरुआ में या नदी में, उसको लिफ्ट करके वो रोपा किसी भी तरह कुछ माने मुश्किल से 2,000 हेक्टेयर में हुआ होगा पूरे ज़िला में, और मतलब कहीं कहीं हुआ है। यह स्थिति बनी हुई है कि यदि एक सप्ताह में वर्षा नहीं हुई तो निश्चित रूप से रोपा प्रभावित होगा, और इसके लिए सरकार ने एक कंटीजेंट प्लान बनाने का विभाग में आदेश भी दिया है सभी पदाधिकारी और कर्मचारी को कि वैकल्पिक खेती का आप योजना बनाएं। और कल इस संदर्भ में जिला में उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में बैठक भी हुई है, जिसमें हमारे जिला परिषद अध्यक्ष महोदया भी थे, उपाध्यक्ष महोदय थे, और सभी लाइन डिपार्टमेंट के पदाधिकारी थे। उसमें कृषि विभाग के थे, मैं खुद था, और पशुपालन, मत्स्य पालन, गब इत्यादि सभी आपदा के या सांख्यिकी विभाग के सभी विभाग के लोग थे, सहकारिता विभाग के। तो इसमें यह देखा गया है कि यह एक टास्क मिला है कि ग्रामीण स्तर पर या पंचायत स्तर पर वो एक माइन्यूटली आप अध्ययन करें और योजना बनाएं कि किस तरह का वैकल्पिक खेती उस गाँव में पंचायत में लिया जा सकता है। अभी एक हम लोग मरुआ का 25 क्विंटल बीज जो लगभग 350 हेक्टेयर में वो लगेगा, 10 प्रखंड में हम लोगों ने एक मॉडल के रूप में किसानों को दिया है, और प्रयास कर रहे हैं कि वो मरुआ यहाँ पर जो छूट गया था उसमें लोग करें। और अभी हम लोग किसान को कह रहे हैं कि यदि वर्षा नहीं हो रही है तो हाइब्रिड धान आप SRA विधि में जो 8 से 10 दिन का बिचड़ा उसमें रोपा होता है, आप ऊंची ज़मीन में अरहर के लिए आप तैयार रखें, उड़द, कुल्थी, और फिर तिल की खेती के लिए आप जो खरीफ में लिया जा सकता है,
कि बिना वर्षा का तो मक्का भी यहाँ पर संभव नहीं है, और सब्जी भी तो वर्षा आधारित ही है। यहाँ पर सिंचाई का बहुत कम साधन है। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत दयनीय है दुमका जिला में, और किसान हतोत्साहित हो रहे हैं कि यदि 4-5 दिन में वर्षा नहीं हुई तो किसान निश्चित रूप से हतोत्साहित होंगे। आखिर पिछले साल भी सुखाड़ की स्थिति बनी हुई थी, तो आखिर सरकार या फिर जिला प्रशासन ऐसी कार्य योजना क्यों नहीं बनाते? चूँकि जो है किसान यहाँ पर जो मौसम आधारित खेती करते हैं उसके वैकल्पिक जो है सिंचाई का समुचित साधन का व्यवस्था है। एक्चुअली इसको सरकार भी प्रयास कर रही है। आप जान रहे होंगे कि इधर एक डैम का भी सरकार ने किया है, रामेश्वर और इधर दुमका के क्षेत्र में मसलिया को कवर किया है सब। तो वो तो लंबी अवधि में पूर्ण होगा, अभी उसमें कार्य भी शुरू है। उसके बाद मनरेगा के द्वारा भी जगह जगह कुआं या तालाब, फिर भूमि संरक्षण विभाग से तालाब, नया तालाब या जो पुराने तालाब हैं उसका जीर्णोद्धार सरकार प्रयासरत हैं। लेकिन वो वर्षा होगी तब तो तालाब में पानी रहेगा। पिछले वर्ष तो पानी जिस तालाब में पानी था, इस वर्ष उस तालाब में जो लगभग 44-45 डिग्री टेम्परेचर हुआ 10 दिन 8 दिन, उसमें उस तालाब का भी पानी सूख गया। वर्षा नहीं होगा तो तालाब में भी पानी नहीं रहेगा और नदी में भी पानी नहीं रहेगा। ये मुसीबत है पहाड़ी पठारी क्षेत्र में। यदि वर्षा नहीं हुई, खेती नहीं हुई, तो फिर क्या स्थिति होगी? तो निश्चित रूप से पलायन बढ़ेगा। लेकिन सरकार कमर कसी हुई है कि हमको वैकल्पिक योजना किसानों के बीच में लाना है, मनरेगा में रोजगार देना है, अन्य खेती की ओर किसानों को जैसे बागवानी बगीचा की ओर प्रेरित करना है कि ऊंची ज़मीन में आप बगीचा लगाएं, फल में आम लगाएं, पपीता लगाएं, या कटहल को यहाँ पर कटहल बिना पानी का होता है, उस तरह का आप माने बागवानी की ओर, हॉर्टिकल्चर प्लांट की ओर आप अग्रसरित हों, और तेलहन दलहन की ओर खास करके कम पानी में हो जाए। और जो मोटा अनाज है जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कौनी, ये सब फसल को लेकर हम लोग कम पानी के चलते भी खेती कर सकते हैं। सर नाम बता दीजिए, पोस्ट बता। डॉक्टर देवेश कुमार सिंह, परियोजना निदेशक आत्मा दुमका। देश के भले ही राज्यों में बाढ़ का माहौल है, लेकिन झारखंड में सुखाड़ का स्थिति ही बनी हुई है। चूँकि यहाँ पर बारिश नहीं हो पा रही है, यही वजह है कि किसान की चिंता बनी हुई है। चूँकि किसान महाजनों से कर्ज लेकर वो खेती किए हुए हैं, और इन खेतों में बारिश नहीं होने के कारण फसल जो है अब सूखने के कगार पर खड़े हैं। यदि इन इलाकों में बारिश और कुछ दिन में नहीं हुई तो स्थिति काफ़ी भयंकर बन सकती है। चिंता किसानों के माथे के ऊपर सीधे दिखाई पड़ रहा है। हम आपको बता सकते हैं कि चूँकि यहाँ पर बादल तो मंडरा रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो पा रही है। बादल कुछ देर में हटते ही सूरज की तपिश इन खेतों पर पड़ने लगती है, और यही वजह है जो फसल लगाए हैं वो सूखने के कगार पर खड़े हो गए हैं। कई धान के फसल जो है सूख कर उनके बिचड़े पीले पड़ के चुके हैं और बूढ़ा हो चुके हैं। अब इन धान के बीजों को खेतों में नहीं लगाया जा सकता है, और यही वजह है जब इन खेतों पर धान के बीज नहीं लगेंगे तो खेती नहीं होगी, और जब खेती नहीं होगी तो किसान की चिंता निश्चित रूप से बने रहेंगे। चूँकि किसान महाजनों से कर्ज लिए हैं और उन पैसों को कैसे अदा करेंगे ये साफ उन पर दिखाई पड़ रहा है। ज़रूरत है सरकार को इन इलाकों को दौरा करने की और किसान की जो चिंता है उसे दूर करने की।